आज की बार ना आज थर्सडे है और अभी हम लोग बैठकर मम्मी के साथ चाय पी रहे हैं। पापा और भाई ऑफिस चले गए हैं फिर से खाना खाने के बाद, और मेरी बेटी नाश्ता करे उधर। तो हम लोग यहाँ पर बैठ कर चाय पी रहे हैं, आराम से चाय पियेंगे। फिर मम्मी आज मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाएगी, मैं आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि आज हम लोग कुछ जल्दी खाना खा लिए थे और सिंपल सा कुछ बना था। तो फिर मैं आप लोग को नहीं दिखाई, ना ही मॉर्निंग से ब्लॉग को स्टार्ट की थी, अभी जस्ट ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और ये ब्लॉग रहेगा अभी शाम तक, मतलब रात तक, जब तक मम्मी मेरे लिए क्या बना रही मैं आप लोग को दिखा ना दूं तब तक रहेगा ये ब्लॉग कंटिन्यू। तो आप लोग में से अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिए। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ मेरा आईडी दिया हुआ है इंस्टा का, और साथ साथ कुछ पुराने वीडियोस का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए हम लोग के साथ गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। ठंड लग रही है तो फिर थोड़ा सा चाय तो बनता ही है। हम लोग मम्मी के साथ बैठकर अभी चाय पी रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा जब सर्दी का मौसम आ जाए चाय पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। मैं पी लेती हूँ वरना मेरा चाय ठंडा हो जाएगा अभी। और मुझे है कि थोड़ा सा ठंडी चाय अच्छी नहीं लगती है, मुझे गर्मा गर्म चाय अच्छा लगता है, और साथ में मीठी चाय होनी चाहिए। और मेरी मम्मी को थोड़ा सा हल्का सा मीठा चाय, ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है मम्मी को, और पापा को तो बिल्कुल शुगर नहीं ऐड होता है। और मेरे लिए कुछ दिनों से मम्मी आज पूरा मीठी चाय पी रही है, क्योंकि मेरे लिए बनाती है तो एक साथ चीनी डाल देती है। खराब लोग चीनी पीते वैसे ही यूज पी लेना। हम लोग का कपड़ा सब बाहर भी है। टिक्के कम जा रहा है कि मोर अभी कौन है बढ़िया, तुम्हारे बाहर को दो ना कपड़ा मोर दे दो। चलो चलो तू मोटा बाहर को रखो तब मोटा मो सामने कि नहीं बुझु मीठा मन अच्छे तक भी मीठा जा पीते। ऐसे स्वीट्स बहुत पसंद है मम्मी को, पर चाय पापा के साथ अभी आदत हो गया है विदाउट शुगर का, तो इसी वजह से अभी मेरे लिए जो पी रहे हैं, मेरे साथ जो पी रही है मम्मी ना, तो मम्मी को लग रहा है कुछ ज्यादा ही मीठा हो रहा है वो वाला चाय। कपड़ा तो बाहर अच्छी आना है छतरे अच्छी जी ना छतरे नहीं तो अच्छा तो नहीं, हम लोग का कपड़ा बस बाहर है, और मैक्सिमम सूखा भी नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो बाहर है ना, यहाँ मतलब आंगन जो है हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का छत एक्चुअली उल्टा साइड है और आंगन उल्टा, और बड़े पापा तरफ जो होता है धूप अच्छा लगता है, और यहाँ हम लोग का छांव अच्छा लगता है मतलब आपको पूरा छांव ही छाया मिलेगा, तो कपड़ा सब बिल्कुल भी नहीं सूखता है, एकदम धूप नहीं है। अब जितना सुबह धो लो, बस जैसे पतला पतला कपड़ा रहता है ना वो सब सूख जाएगा, आपका मोटा जितना भी कपड़ा रहेगा बिल्कुल भी नहीं सूखेगा, 2 दिन लग जाएगा कम से कम। तो ऊपर पहुंचा देना बेहतर रहता है, पर पहुंचाएगा कौन, यहाँ तो बालकनी में नहीं आता है, पूरा ऊपर छत में लेकर जाना पड़ेगा। और लेके पहुंचे लेना दीदी सुखी रहने की आनते हैं ना वो। हाँ वो तो सुखा कर आ जाती हैं, जो हेल्पर है ना मम्मी तो वो पहुंचा के आती हैं, पर लाना फिर मुश्किल है मम्मी को। मैं तो 2 दिन ला दी थी, कल पापा का स्वेटर वगैरह कुछ सूख रहा था, मतलब जैसे कि सर्दी आ रही है तो फिर हम लोग स्वेटर वगैरह कुछ कुछ निकालने लगे हैं, तो मम्मी की 2 दिन से तो नहीं गई है लाने, हाँ मैं खुद जाके लेकर आ रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे आदत है, आप लोग को पता है कि वहां पर मेरा वही है, पर वहाँ क्या है सिंगल छत है ना, आपको इतना सीढ़ी चढ़ना नहीं पड़ता है, और मम्मी को दिक्कत हो रही है चढ़ के फिर उतरना, जाएगी तो कुछ देर वहां पर कुर्सी रखा हुआ है, फिर जाके कुछ टाइम बैठ कर आती है। बढ़िया मजा रहता चाय पी जो, बढ़िया मजा सुन ना बढ़िया। हाँ सही बात है, एक साथ बैठकर पीना ही अच्छा लगता है चाय। हो गया नाश्ता, कुछ चाहिए तुमको? कुछ नहीं, क्या चाहिए? कुछ नहीं, बोलो तो सही, बोलो। पानी है ना तुम्हारे पास, हम जाएं? खा लोगी? खेल रही है खा बाहर सुना छुआ नानी बोल रही है बहुत अच्छी बच्ची है, अकेले बैठकर खा रही है वहां पर, इसलिए खेलते हुए खा रही है, इसलिए यहाँ नहीं आ रही है।
खेळूची खेळूची जे यहाँ पर मम्मी का चाय पीना हो गया है, मेरा भी ख़त्म होने को है। और इस चीज़ को ना मैं बहुत मिस करती थी जब वहाँ पर थी, क्योंकि हम लोग सर्दी का दिन में बाहर बैठकर जब धूप में चाय पीते हैं ना, जैसे कि शाम होने से पहले धूप रहता है ना थोड़ा थोड़ा, उस टाइम हम लोग बाहर बैठकर पापा मम्मी सब कोई चाय पीते हैं। और शादी के बाद तो मैं भी आकर यहाँ पर चाय पीना शुरू की थी, पर पहले तो चाय नहीं पीती थी। ससुराल जाने के बाद ही थोड़ा बहुत वहाँ बाबा दिया करते थे, तो फिर उनसे ही सीख गई कि चाय पीना। तो फिर उस चीज़ को मैं बहुत मिस करती थी यहाँ आने से पहले। पर अभी क्या हो रहा है कि पापा के साथ एक आध दिन बैठकर ही हम लोग बाहर बैठकर चाय पी पाए हैं, वरना बाकी दिन में मम्मी के साथ ही पीते हैं, क्योंकि आजकल पापा चाय पीने का टाइम में नहीं रहते हैं। वहाँ पर ऑफिस में मंगा कर वो लोग पी लेते हैं, थर्मस में रखे रहते हैं और उसको ही पीते हैं। और यहाँ पर मम्मी और मैं ही चाय पी रहे हैं। इसके बाद बेटी अभी आकर देखिए आप लोगों को दिखा रही है अपना बारबी डॉल, जो कि उसका नाना जी कल ही ला दिए थे। और उसका ड्रेस ना वो चेंज बार बार कर चुकी है, ऐसे कपड़ा सब रहता है ना उसको पहना रही है, नया वाला ही, पर उसका ड्रेस चेंज हो गया है। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ मम्मी के साथ। मम्मी ये सबको क्लीन कर रही है, पोछा लगा रही है स्लैब को, क्योंकि अभी मम्मी इसमें खीर बनाएगी। मैं जैसे कि बोली थी आप लोगों को, मम्मी मेरे लिए कुछ स्पेशल बना रही है। आज मम्मी मेरे लिए गाँव के स्टाइल में जो खीर बनता है ना, तो वो वाला बनाएगी। आप लोग तो हर तरीक़ा से देखे होंगे, पर ये वाला जो है ना मुझे लगता है कि बहुत कम ही जानते होंगे, क्योंकि ये गांव में ही सिर्फ बनाया जाता है। जैसे आप लोग को शादी वगैरह में जाते हो, कहीं भी फंक्शन होता है, उसमें बनता है एक पायस जो कि सिर्फ दूध से बनाया जाता है। पर ये वाला खीर खाओगे ना आप बाकी सब खीर खाना भूल जाओगे, और साथ में आप इसको बार बार बना कर भी खाओगे। तो देखिए उसके लिए नारियल बहुत ज़रूरी है। तो फिर जैसे मैं एक नारियल को फोड़ी ना, उसका बड़ा वाला हिस्सा को मैं निकाल रही हूँ। आप इसको ऐसा वाला मैं कद्दूकस कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी आपके पास जैसा कद्दूकस करने वाला हो तो आप उससे निकाल सकते हैं। मुझे ये वाला ईजी होता है। मम्मी के पास एक हाथ में घुमाने वाला भी है, जो कि उससे भी बहुत ईजीली निकल जाता है, और उसमें बहुत ही पतला सा निकलता है। मुझे ये वाला ईजी लगता है, तो फिर मैं इसी से ही निकाल रही हूँ। तो देखिए अभी इसको अगर आप खीर में डालते हो ना, पूरा दानेदार होगा आपका खीर, बहुत ही डिफरेंट लगेगा। तो देखिए अभी इसको निकाल लेने के बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ मम्मी कैसे क्या बना रही है। और जैसे कि आप लोग को पता है, खीर के लिए हम लोग नॉर्मली बासमती वो खुशबू वाला चावल होता है ना, उसका यूज करते हैं। तो फिर यहाँ पर मम्मी वही चावल ली है, बासमती, वो छोटा वाला एकदम आता है, तो वो वाला चावल का यूज कर रही है। तो मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगी। ये देखिए मम्मी दिखा रही है, ये चावल है। इतना क्लियर आप लोग को तो शायद पता नहीं चल रहा होगा, पर इतना चावल ली है मम्मी कटोरा में, बड़ा वाला कटोरा में, एकदम भरती नहीं, थोड़ा सा कम। तो फिर उसको मम्मी धो ली है पहले। यहाँ पर प्रेशर कुकर में पानी भी चढ़ा कर रखी थी, जिसमें कि थोड़ा सा नमक डाल दे रही है, और चावल को भी उसी में डाल देना है। आप चाहें तो कढ़ाई में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको प्रेशर कुकर में ही करना है, पर जल्दी होता है प्रेशर कुकर में हर चीज़, तो इसी वजह से मम्मी प्रेशर कुकर में ही रख रही है, क्योंकि शाम हो चुका था, हमें
ये शाम को खानी थी, खासकर मुझे तो फिर इसी वजह से। और जैसे ही मम्मी प्रेशर कुकर में चावल को डाल दी थी नमक के साथ, फिर उसमें जो मैं नारियल को निकाल कर रखी थी ना उसको भी डाल दी, क्योंकि साथ में ही ये भी बॉयल होगा, यानी अच्छे से कुक होगा और इसमें प्रेशर कुकर के को सीटी लगाएगी। आप अगर कढ़ाई में करते हो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल देना। अभी हम लोग आए हैं एक पत्ता लेने के लिए। कौन सा पत्ता लेने के लिए मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखिए, ये खीर में दिया जाता है, क्या आप लोग जानते हैं इसको? ये हम लोग इसको अन्नपूर्णा कहते हैं, अन्नपूर्णा पत्ता, जो कि खीर सब में डालने से ना, गांव सब में तो ये यूज किया जाता है। जैसे गांव का खीर जो होता है ना उसमें खास कर दिया जाता है, इस तरह का कुछ रहता है। अच्छे से मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। मम्मी इतना ज़्यादा ले रही है, कितना दो? अच्छा, ये सबको इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा का, इस तरह का टुकड़ा में काट लेना है और फिर खीर में डाला जाता है। देखिए इस तरह का पौधा रहता है। ये हम लोग का तो टब में था, ये बहुत ज़्यादा हो फैल गया तो फिर इसको ना हम लोग मिट्टी में ही डायरेक्ट गाड़ दिए हैं। ये देखिए, और उसका इस तरह से निकलता है, ये अलग अलग निकला है ब्रांच, इधर फिर उधर, इस तरह से। और ये एक लगाओगे आप तो पूरा इसका झाड़ी जैसा पूरा निकल जाता है। बहुत अच्छा खुशबू मतलब इससे निकलता है। ये देखिए मम्मी पकड़ी है, इसको लेकर जाएगी मम्मी, डालेगी खीर में, पर बाद में जैसे ही मिल्क डालेगी ना उस टाइम दूध हो जाए थोड़ा दबो ना है जी। वो कट्टा नहीं लगी तो ये 3 ही हो जाएगा हम लोग जितना खीर बना रहे। हाँ ना ना ना, এটা ক্ষীরি হি ମୁଁ କହୁଛି, ପାୟସ नहीं। ভোগ ভোগ লাগে କ୍ଷୀରି করা ହୁଏ, সেই রকম କ୍ଷୀରି କରୁଛୁ ମୁଁ। हाँ ତୁ ତ ଛୋଟବେଳୁ ଖାଇତେ ଭଲ ପାଉଥିବୁ, ସେଇ ହିସାବରେ କରୁଛୁ ନା ମୁଁ। हाँ ମୁଁ ही भल पाए। इस तरह का खीर हम लोग के गांव में प्रसाद में चढ़ता है, मम्मी बोली आप लोग को। तो फिर वही मैं आप लोग को फिर दोहरा रही हूँ कि मम्मी इसको प्रसाद जैसे हम लोग का चढ़ता है ना ऐसे ही खीर बनता है, पायस हम लोग का नहीं चढ़ता है। और फिर गांव में पूरा ऐसे ही बनता है, और सिर्फ मेरे घर में नहीं सबके घर में ही यही खीर बनता है, जो खीर बोला जाता है हम लोग का। और दूसरा जो बनता है ना सिर्फ दूध में उबाल कर बनाया जाता है, वो तो हो गया हम लोग का, उसको हम लोग पायस बोलते हैं। तो आज मम्मी बना रही है गांव वाला खीर, तो इसीलिए मुझे, मैं आप लोग को बोली स्पेशल मम्मी जो बना रही है आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये पता जो है ज़रूरी है आपका खीर में, हम लोग का जो खीरी बनता है, खीरी। तो चलिए अब मम्मी क्या कर रही है किचन में, हम लोग देखते हैं। यहाँ चावल पूरा अच्छे से कुक हो गया था, तो फिर मैं देखिए चला कर देख रही हूँ कि पका है कि नहीं अच्छे से, और आप लोग को भी दिखाना था मुझे, इसी वजह से भी मैं चला रही हूँ। मम्मी प्रेशर कुकर का जो प्रेशर होता ना उसको भी खोल दी थी, और इसमें दूध डाला जा रहा है। आप जैसे ही निकालोगे ना उसके बाद चावल को अच्छे से मिला लेना, अच्छे चारों ओर से, फिर इसमें दूध डाल लेना। जितना मन करे आप अच्छे से मतलब ज़्यादा थोड़ा सा दूध डाल लेना, जिससे कि जो खीर है बहुत अच्छा लगे। और उसके बाद ही मतलब चावल जैसे ही दूध में मिल जाएगा ना उसके बाद वो जो पत्ता आप ला कर रखे होगे उसको भी डाल लेना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा खुशबू आएगा। और काजू यहाँ पर ऐसे ही डाल रही है मम्मी, पर आप थोड़ा सा काजू को घी से रोस्ट कर लेना, फिर डाल दे देना, तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर पापा के लिए पहले तो मम्मी डाल दी बिना शुगर के, फिर इसमें चीनी मिला रही है। जितना मीठा जो पसंद करता है उस हिसाब से इसमें चीनी डाला जाता है। मतलब मेरे घर में तो आप लोगों को मैं बहुत पहले बताई हूँ कि मीठा सब कोई बहुत पसंद करते हैं ससुराल में, और यहाँ सब कोई बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं, पर मैं बहुत पसंद करती हूँ, और मैं पसंद करती हूँ तो मेरे हिसाब से ये बनेगा। এটা ଆହୁରି ବଡ଼ଗା ଅଛି ନା, ବାହାରେ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବି। ए पापा अजी ना परिवार आजकल लाया हुआ ये सब्जी सब है, तो बाहर रखने से ना आजकल ज़्यादा फ्रेश रहता है। अगर आप फ्रिज में डाल दोगे तो फिर उसके बाद ही इतना टेस्ट नहीं लगता है। तो फिर हम लोग के यहाँ ऐसे ही, जैसे सर्दी आ गया ना अभी, रात को सब्जियों को बाहर रख दिया जाता है, जैसे ओस गिरता है ना, तो बहुत फ्रेश रहता है सब्जी वगैरह जितना भी रखोगे आप। ये देखिए कितना फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स है यहाँ पर। मम्मी तब वो सबको धोकर रखी थी यहाँ, मतलब इस टोकरी में। क्या हुई, ख़त्म हो गया टीवी देखना? और थोड़ा देख लो फिर हम लोग पढ़ने बैठेंगे ना।
जाओ पढ़ाई, टीवी देखो, टीवी देखो और 5-10 मिनट देख लो। तेल लगेलो नी माँ धोई दियो, धोई देवी की। आज ये हम लोग का सब्जी बनेगा, जो मैं बोलती हूँ ना संतुला, वो बनेगा अभी आज, क्योंकि हम लोग खाएंगे खीर। अभी गरम है तो फिर बन तो गया है, बस नहीं खाए हैं क्योंकि अभी तो गरम है ना पूरा, तो ठंडा ठंडा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर खाएंगे। तो तब तक मम्मी सब्जियों को काट रही है, फिर रोटी भी बनाएगी। तो हम लोग सादा सादा खाएंगे आज, मतलब जैसे तड़का लगाया जाता है ना, प्याजो दिखी करवो कि रसुणो, ये प्याज का तड़का लगेगा डायरेक्ट। तो की परिवा मिसौच माँ, इसमें हम लोग देखिए क्या क्या मिला रहे हैं। बोदी, पपया, मतलब बैंगन, फिर आलू मिसेबी, कितना फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स है देखिए। बैगनों का दिखाओ तो, हाँ मतलब तोराई मिलाया जाएगा फिर। पुराना वेजिटेबल्स है, पर मम्मी बोल रही है कि आज जितना फ्रेश फ्रेश लाए हैं ना उसी का ही बनाएगी। और ये है देखिए सारा वेजिटेबल्स, ये सब मार्केट वाला है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। करेला है इसमें, और ये है क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इसको कुंदरी बोलते हैं। देखिए कुंदरी, भिंडी, पालक और बैंगन, खीरा, फिर क्या था इसमें, और करेला तो आप लोग को दिखाई में, ये सब है। और फिर मैं आप लोग को ले चलती हूँ, हम लोग का बाहर में अभी है पपीता, जो कि हम लोग का ही बगीचे से लाया गया है। चलिए दिखाती हूँ। अभी अंधेरा हो चुका है तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर रखा गया है, ये रात को फ्रेश भी रहेगा, और फिर घर का है ना, अभी काफ़ी दिनों तक 3-4 दिन तक तो आराम से ऐसे ही फ्रेश रहेगा। पर धूप में नहीं रखना है, जब धूप आ जाएगा ना तो धूप से पहले यहाँ से इसको हटा लेना है। इसको धोया गया है यहाँ पर, तो ऐसे ही रखा गया है। इस बाल्टी का पानी में धोया गया है, तो गंदा पड़ा है पानी। तो चलिए मम्मी काट रही है जहाँ सब्जी, वहीं पर चलते हैं। और अभी यहाँ पर देखिए भाई और पापा दोनों ही ऑफिस से आ गए हैं। तो भाई आते साथ ही मुझे बोल रहा है कि दीदी तू पहले से ही कैमरा ऑन करके बैठी हुई थी कि मैं आऊँगा। तो मैं उसको बोल रही हूँ नहीं तेरे लिए नहीं, ये तो मैं मम्मी का ही वीडियो बना रही थी, तो तू आ गया तो तुझे भी कवर कर ले। और फिर अभी तो 7 बज गया, इतना जल्दी तो भाई नहीं आता है, पर आ गया है आज। और पापा तो अभी तक आ जाते हैं, पापा 7-7:30 बजे तक आ जाते हैं, पर भाई और थोड़ा लेट करता है। और जब एक्स्ट्रा काम रहता है ना थोड़ा सा और लेट करेगा, मतलब 9:30-10 बज जाता है कभी कभी उसको। और ये देखिए कबूतर, हम लोग जब ज़्यादा जोर से बात किए ना तो कबूतर यहाँ से भाग गया, यहीं पर बैठा हुआ था। और पापा अभी आए कल के लिए दूध लेकर पैकेट वाला, और मेरे लिए क्या ला दिए हैं ये देखिए। पापा यहाँ पर मेरे लिए पकौड़ी ला दिए हैं, और उधर मम्मी बना रही है ना मेरे लिए खीर, पर मुझे नहीं खानी थी, पर पापा लाए हैं। अगर मैं नहीं खाती ना फिर पापा बोलते कि नहीं खाई तुम, पर इसी वजह से मैं खा ली, क्योंकि मेरा तो मन उधर पड़ा हुआ है। और ये नारियल ला दिए हैं, मुझे पीठा खाना है, तो इसी वजह से पापा और भी नारियल ला दिए हैं, और बोल रहे हैं तुमको जितना पीठा खाना है ना तुम मन भर के खा लो, और नारियल ला दूंगा मैं। और हम लोग के घर में बेसिकली मैं आप लोग को बहुत बार बता चुकी हूँ कि पीठा जो है मेन चीज़ है, मतलब अच्छा आइटम में से ना पीठा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि
कुछ भी हो मीठा होना चाहिए। मुझे तो बहुत पसंद आता है, पर भाई ना आजकल नहीं खाना चाहता है, तो इसी वजह से मम्मी बनाने का मतलब मम्मी को मन नहीं करता है कि खाएगा कौन। पापा को डायबिटीज़ है तो फिर पापा नहीं खाएंगे, और फिर भाई को पसंद नहीं है, इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए हैं, खीर बन गया है। खीर खाने के लिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे थाली में इसको मज़ा लेकर खाया जाता है। इसका मज़ा, असली मज़ा इसी में ही है कि आप थाली में लेकर खाओ। मम्मी बोल रही थी मुझे भी कटोरा में देगी, तो मैं मना की। बचपन से ही ऐसे ही होता है, मम्मी प्लेट में ही ठंडा करती है और हम लोग ऐसे ही खाते हैं। और जैसे जैसे बड़े होते गए मम्मी क्या की कटोरा में देने लगी, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। बचपन से जैसे खाते आ रहे हो ना, आप लोग को मन करता है कि कभी कभार ऐसे भी खा लो, तो मैं बोली कि ऐसे ही खाऊंगी। देखिए एक चीज़, ये बन गया हम लोग का खीर, जो खीरी बोलते हैं हम लोग इसको। देखिए इस तरह का, और इतना अच्छा खुशबू आ रहा है ना इसके सामने कि कुछ भी पायस हो, कुछ भी हो, मतलब आपका रबड़ी पायस सब ले ले, खुशबू तो बहुत मज़ेदार आ रहा है। अभी ठंडा भी हो चुका है। और फिर इसको आप बासी भी खा सकते हो, जैसे कि आज रात बना है ना, हम लोग इसको कल सुबह खाएंगे, कल दोपहर खाएंगे। ज़्यादा जितना पुराना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कल सुबह। और फिर सर्दी का दिन है, मतलब सर्दी गिर रहा है तो फिर रह जाए, ख़राब नहीं होगा। वरना आप इसको रख के खाओगे 24 आवर्स तक कुछ नहीं होता है, खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ होता है इसमें कि देखिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ, जैसे आप इसको ठंडा करने के लिए रखोगे ना, ऊपर में एक मोटा सा जैसे मलाई टाइप का जम जाता है, ये खाने में होता है मज़ेदार, माइंड ब्लोइंग। इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। ये जो टेस्ट है ना, आपको पूरा नेचुरल जो टेस्ट होता है मिलेगा। सुपर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत। खीरी खाई पूरा खा खीरी। आप कुछ भी खाओ ना, आपका जो ट्रेडिशनल टेस्ट रहता है हम लोग के घर सब में जो बनता है ना, उसके आगे सब कुछ फीकी लगती है, जैसे कि इसके आगे सब कुछ फीकी लग रही है। और इसको मेरी दीदी बहुत मिस कर रही होगी, क्योंकि उसको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मिस कर रही है ना। छोटी वाली पसंद है, और छोटी वाली मिठाई जो ज़्यादा पसंद नहीं है, पर ये वाला पसंद है। ये बच्चों में मोटा बनाइए। और यहाँ पर मैं मम्मी को बता रही हूँ कि ये वाला पौधा जो है ना, बहुत अच्छा खुशबू है, मेरे पास तो नहीं है। तो मम्मी मुझे बता रही है कि तुम लेकर जाना जाते टाइम यहाँ से, तो फिर बचेगा नहीं ना। जाते टाइम अगर मैं लेकर जाऊँगी फिर इतना दूर, पता नहीं, तो देखती हूँ अगर ले पाती हूँ तो ज़रूर आप लोग को भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए कीड़ा जो है छोटा वाला, धान का होता है कीड़ा, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। गांव में जैसे ही धान आएगा ना, ये वाला जो छोटा छोटा कीड़ा होता है बहुत ज़्यादा घूमने लगता है घर में। और हम लोग का घर में ही तो रहता है धान, इसी वजह से ये घर पर उड़ना चालू कर देता है। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूंगी कि कैसे कहाँ पर रखा गया है धान। तो देखिए अभी इसको हम लोग अच्छे से खा लेते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। आज का ब्लॉग वहीं पर देती हूँ विराम, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।